हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि वाइस प्रीमियर यूल को क्राउन प्रिंस कहते हैं, पर वो कहता है क्राउन प्रिंस तो मर चुके हैं, मैंने नोटिस पढ़ी है। वाइस प्रीमियर कहते हैं वो जिंदा है और मेरी आंखों के सामने ही है। मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ, मैं तुम्हारा फादर इन लॉ हूँ, तुम्हें वापस चलना होगा। क्राउन प्रिंसेस तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो यूल कुछ कहने की हालत में ही नहीं रहता है। होंग शिम को ह्यूक ले जाता है। जंग जेयोन ये देख लेता है। तभी वहाँ ऑफिसर पार्क बो आते हैं। उसे देखकर जेयोन उसे एक काम देता है। होंग शिम के घर पर वाइस प्रीमियर के गार्ड्स आते हैं, पर घर में कोई नहीं था। ऑफिसर पार्क बो होंग शिम के पापा के साथ छुपकर ये देखते हैं, फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जेयोन होंग शिम के पीछे जाता है। दूसरे दिन प्रिंस सिवोन को क्राउन प्रिंस बनाया जा रहा था, पर तभी वाइस प्रीमियर आते हैं। उनको देखकर किंग बहुत डर जाते हैं। वाइस प्रीमियर कहते हैं प्रिंस सिवोन क्राउन प्रिंस नहीं बन सकते क्योंकि असली क्राउन प्रिंस जिंदा है। और फिर यूल की एंट्री होती है। उसे देखकर तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है, पर अब वो सही सलामत वापस आ गया है। इसीलिए किंग प्रिंस सिवोन को क्राउन प्रिंस नहीं बनाते हैं। क्वीन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि यूल वापस आ गया है। यूल के बारे में सुनकर क्राउन प्रिंसेस उसे देखने जाती है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं, पर दोनों में से कोई कुछ बोलता नहीं है। क्राउन प्रिंसेस को पेट में दर्द भी हो रहा था। तभी वाइस प्रीमियर आते हैं और यूल को अपने रूम में जाकर क्राउन प्रिंस के कपड़े पहनने को कहते हैं। फिर ये दोनों बाप बेटी अकेले में बात करते हैं। क्राउन प्रिंसेस डरी हुई थी क्योंकि यूल को पता था कि ये बच्चा उसका नहीं है, पर वाइस प्रीमियर कहते हैं वो अपनी सारी मेमोरी खो चुका है। वो तो मुझे भी नहीं पहचान पाया था। उसे लगता है ये उसका ही बच्चा है। ये हमारा लास्ट चांस है, तुम्हें उसका दिल जीतना होगा। क्राउन प्रिंसेस कहती है अगर उसकी मेमोरी वापस आ गई तो। पर उसके पापा कहते हैं उसके आसपास मैं सब अपने आदमी रखवा दूंगा। फिलहाल तो वो पैलेस में सिर्फ मुझ पर ही ट्रस्ट कर सकता है। असल में पैलेस में आने से पहले वाइस प्रीमियर ने यूल को क्वीन के खिलाफ पट्टी पढ़ा दी थी कि तुम पर क्वीन ने ही अटैक करवाया था, उसको सजा हो इसकी मैंने कोशिश की, पर किंग ने वो भी रुकवा दी। तुमने पिछले 100 दिन सोंगजो गांव में कैसे गुजारे ये सीक्रेट रखना होगा, वरना उस लड़की और उसके पापा की जान को खतरा हो सकता है। वो उसे सब भूल जाने को कहते हैं और क्राउन प्रिंसेस और उसके बच्चे पे ध्यान देने को कहते हैं। होंग शिम को होश आ जाता है और वो अपने भाई को देखती है। वो उससे कहती है मैं अकेले नहीं जा सकती, पापा और वोंदुक भी साथ में चलेंगे। वोंदुक भी हमारे साथ चलने के लिए रेडी है। सुखो उसे कहता है वो हमारे साथ नहीं चल सकता, तुम्हें उसे भूलना होगा क्योंकि वो क्राउन प्रिंस है। वो वाइस प्रीमियर का दामाद है जिसने हमारे पापा को मारा था। अब तक तो वो पैलेस पहुंच चुका होगा और क्राउन प्रिंसेस से भी मिल चुका होगा। तुम्हें सब भूलना होगा। ये सुनकर होंग शिम बहुत रोती है। जंग जेयोन भी ये सब सुन लेता है। कुदोल और उसकी वाइफ देखते हैं कि होंग शिम के घर पर कोई नहीं है, पर उनका सामान तो घर में ही है। तभी मास्टर पार्क आते हैं और कहते हैं वोंदुक ने मिलिट्री में बहुत बड़ा गुनाह किया है, गांव में कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। ये बात एक लेडी होंग शिम के पापा को कहती है। वो इस लेडी के घर में छुपे हुए थे। वोंदुक के बारे में सुनकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। ऊपर से होंग शिम का भी पता नहीं था कि वो कहाँ है। जंग जेयोन आता है और कहता है होंग शिम सेफ है और अपने भाई के साथ है। वोंदुक के बारे में होंग शिम के पापा उससे बार बार पूछ रहे थे, इसीलिए जेयोन कह देता है कि वो क्राउन प्रिंस है। ये बात वो उसे सीक्रेट रखने को कहता है, पर वो लेडी सब सुन लेती है। यहाँ किंग और सब ऑफिसर्स की मीटिंग चल रही थी। वाइस प्रीमियर को सजा हो सके इसीलिए, क्योंकि यूल जिंदा था। फिर भी किसी और की बॉडी को क्राउन प्रिंस की बॉडी कहकर उसे जीते जी मार डाला था। वाइस प्रीमियर भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं। किंग उसे रिजाइन कर देने को कहते हैं, पर यूल आता है और किंग को रोकता है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, वो तो मुझे ढूंढ के लाए हैं। क्वीन की साइड के ऑफिसर उसे कहते हैं आपको 100 दिन पहले से दूर इन्होंने ही रखा। यूल कहता है अगर ऐसा ही है तो आप लोग सब कहाँ थे, आप तो मुझे नहीं ढूंढ पाए, वाइस प्रीमियर ही मुझे वापस लाए हैं।
यूल के कहने पर किंग अब कुछ नहीं कर सकते थे। अब यूल पूरी तरह से वाइस प्रीमियर के हाथ का पुतला बन गया था। पर हमें समझ नहीं आता है कि वो सब भूल जाने का नाटक कर रहा है या उसे सच में अभी तक कुछ याद नहीं आया है। यहाँ होंगशिम कुछ खाना भी नहीं खाती है और यूल को याद करके बहुत ही रोती है। तो जंगजेओन भी होंगशिम के बारे में सोचता है कि वो यूल को कभी नहीं भूल पाएगी। यूल क्राउन प्रिंसेस से मिलने जाता है। ओल्ड लेडी यूल को आने वाले बच्चे को एक बुक पढ़कर सुनाने को कहती है, पर यूल वो बुक नहीं पढ़ना चाहता था। ये जानकर क्राउन प्रिंसेस कहती है, तुम पहले जैसे ही हो। हमारी अरेंज मैरिज थी, हमारे बीच में प्यार जैसा कुछ था ही नहीं। तुमने मुझे तो प्यार नहीं दिया, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को तुम अपना पूरा प्यार दो। यूल उससे माफ़ी मांगता है और अब वो सब ठीक करने की कोशिश करेगा, ये भी कहता है। वाइस प्रीमियर अपने आदमी से सुखो को जिंदा वापस लाने को कहते हैं। यू पैलेस की जानकारी सुखो को देता है। उसने होंगशिम और सुखो के जाने का सब इंतजाम कर दिया था। वो सुखो से ये भी कहता है कि तुम पे हमारे साथी ने ही तीर चलाया था और इसके पीछे क्राउन प्रिंसेस थी। मास्टर पाक जेओन के पास आते हैं। वो बहुत ही परेशान थे क्योंकि उन्हें पता था कि वोंदुक क्राउन प्रिंस है और उसने उसके साथ बहुत बुरा किया था। उसके सामने तीर भी चलाया था। उनको डर था कि उसे सजा होगी। अगले दिन वो दोनों वाइस प्रीमियर के पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। वाइस प्रीमियर जेओन से कहते हैं, तुम क्यों उन्हें नहीं पहचान पाए? तुम तो उनसे मिले भी थे। जेओन उसे अपनी बीमारी के बारे में कहता है, इसीलिए वाइस प्रीमियर उन दोनों को माफ़ कर देते हैं। फिर वो यूल से मिलने जाता है, पर वाइस प्रीमियर का आदमी उसे जाने नहीं देता है। पर वो ज़ोर ज़ोर से अपना नाम बोलता है ताकि यूल सुन ले। वो सुन लेता है और उसे मिलता भी है। जेओन उसे माफ़ी मांगता है कि वो उसे पहचान नहीं पाया। यूल उसे होंगशिम के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, पर जेओन उसे कहता है, अब आपको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर यहाँ किसी को उसके बारे में पता चलेगा तो वो और उसके पापा दोनों पे खतरा रहेगा। मैं यही कहने आपके पास आया था। ये सुनकर यूल कहता है, तुमने तो कहा था हम फ्रेंड्स हैं। पर जेओन कहता है, अब हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते क्योंकि आप क्राउन प्रिंस हो। यूल बहुत हेल्पलेस हो जाता है। अगले दिन वो होंगशिम के पास जाता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। वो अब होंगशिम के नाम से नहीं रह सकती थी, इसीलिए वो उसके लिए न्यू आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट भी ले आया था। होंगशिम के कहने पर वो उसके पापा को होंगशिम के पास ले आता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश थे। यहाँ यूल को हर वक्त उसके आसपास होंगशिम ही दिखाई दे रही थी। वो उसे बहुत मिस कर रहा था। वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और सादे कपड़ों में सोंगजो गांव जाता है, पर पैलेस में से उसे बाहर नहीं जाने देते हैं। लेकिन ऑफिसर केवोन के कहने पर उसके लिए गेट खोला जाता है। वो होंगशिम के घर जाता है। होंगशिम भी वहाँ सामान लेने आई थी, लेकिन यूल को वहाँ आते देखकर वो छुप जाती है। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।